हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे अनूप शर्मा मैथ्स पे। आज पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथम हम लोग इससे पहले 8 में 7 में 6 में पढ़े हैं एचसीएफ मौसम। अरे सीबीएसई बोर्ड में एचसीएफ कहा जाता है। हम लोग जैसे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं मौसम प। तो इसका फुल फॉर्म है कि महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान देना थोड़ा सा, लेकिन 10 में बोर्ड एग्जाम है और आता जरूर है और ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो थोड़ा भी पढ़ाई कर लोगे ना सबसे बढ़िया रहता है। पढ़ाई इतना बेस्ट है कि पढ़ाई करोगे तो बढ़िया है, और नहीं तो मजाक किए तो गए काम से। मैं जो भी कहता हूँ रियलिटी कहता हूँ, ये समझ लेना। मजाक के थ्रू पढ़ाई करना ही नहीं है। पढ़ाई करना है तो ठीक से करो, नहीं तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? मजाक करोगे यार पढ़ाई एकदम रद्द हो जाती है। पहली बात देखो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का क्या कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते थे, भाग विधि जब कहेगा तब करना है। इसमें क्या कहा है यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से हमें क्या करना है, पहले ये देखिएगा कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। 225 है तो 225 बड़ा है ना, तो 225 बड़ा है किससे 135 से। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान देना, आप लोग बोर्ड पेपर में जाएंगे तो ऐसे ही पूछता है, ये नहीं कहता कि आप भाग विधि लगाइए। समझ रहे हो? एक रफ बनाना आप लोग कई साइड में, तो भाग दे के कर सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा सा अलग करना है। ध्यान दीजिएगा। तो 225 और 135 से बड़ा कौन है 225। तो हमेशा 225 135 से 225 से भाग देंगे। तो हमें क्या करना है, साइड में एक बना लेना है रफ। तो उसमें क्या लिख दोगे रफ, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे 135 में हम 225 का क्या करेंगे भाग देंगे। तो कितना बार में जाएगा बाबू? एक बार में। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ 135, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 12 में 3 जाएगा तो 9। यहाँ तक क्लियर है? तो जो बीच वाली हमारी संख्या है 225 वाला, तो इसको हम बराबर में लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेना यूक्लिड विभाजन से, ठीक ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब देखो 225 जो हमारी बीच वाली संख्या है उसको हम क्या करेंगे बराबर में लिखेंगे 225 और बराबर। ध्यान दो 135 गुणे 1, तो 135 और गुणे में क्या लिखेंगे 1 और प्लस का क्या लिखेंगे 90। क्योंकि बाबू आप जोड़ लो 135 से 135 और 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा 225। आप लोग जोड़ लेना है, एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जरूर वीडियो देखना तो जरूर लेके बैठ के देखना, नहीं तो कोई और एचसीएफ होगा उसको भी ध्यान देना। ऐसे ही लगाना, लगेगा एकदम बिल्कुल। अब देखिए इसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, हमें रिमाइंडर क्या लाना है 0। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आया नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब भाग विधि लगाते हैं तो क्या करते हैं 90 से 135 भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम करते हैं तो ये 35 का आ जाता है बीच में, तो 90 से देंगे। तो 90 से कितना बार में जाएगा एक बार में। 90 कम 90 और घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 और 5 कितना बचेगा 4 बचेगा ना जी, 4 बच गया। तो अभी बताइए, अभी इसके पहले मैं बताया था कि बीच वाली संख्या बराबर में रहेगी, तो इसमें बीच वाला संख्या क्या है 135। तो फिर लिख देना यूक्लिड विभाजन से। अब देखिए बीच वाली संख्या क्या है 135। तो 135 हम क्या लिखेंगे बराबर में, और आगे देखिए 90 गुणे 1। ध्यान दीजिएगा 90 गुणे 1 और प्लस में क्या लिखेंगे 45, प्लस में 45। अभी 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक किसको समझ में आ गया ना? क्लियर है? अब देखिए, अब फिर हम देखेंगे तो 45 से किस में करेंगे 90 से। तो 45 जब 90 करेंगे तो 45 दूना 90 कट गया क्या? यस सर। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो बीच वाली संख्या हम कहे थे ना कि लिखना है पहले, तो यहाँ तक लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हो आप लोग। तो देखिए 90 को क्या करेंगे हम बराबर में लिखेंगे। अब देखिए क्या है 45, तो 45 और गुणे क्या होगा 2 और प्लस का 0, तो रिमाइंडर बराबर 0।
रिमाइंड नहीं लिखेंगे नहीं यार, देखो एक बात समझ लो, हम लिखते हैं बार बार कहते हैं कि पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर पहले बात ये समझ लेना कि जब पक्षांतर कर रहे हो तो प्लस को पक्षांतर करो तो लिखो। बताए थे ना विलोपन में, प्रतिस्थापन में, इसके पहले बहुत सवाल मैं बताया हूं, उसमें कोई भी मैथ है तो पक्षांतर तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो, पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 नंबर का आता है, अब पेपर में जरूर पूछेगा। HCF तो जरूर, या तो देखो बहुविकल्पी में पूछेगा और नहीं तो पूछेगा तो 2 नंबर का पूछबे करेगा। अगर जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो कीजिए ना। अभी इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देते, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो बोर्ड पेपर में जरूरी है नहीं। हमें क्या जरूरी है, बेसिक, और बेसिकली जरूरी है इसलिए नंबर मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब अपने ऊपर फुल पावर हो जाते हैं, हमको सब आ रहा है। अब पेपर आने के बाद सामने भूख, सही बात, हंस में सही बात है, पेपर से जब सामने आ गया तो क्या कहिए, भूख हो गए। अरे यार सब पढ़ले रहनी का हो गए, पढ़ले रहला ना, खत्म बा। पेपर क्या बनाएगा, एग्जामिनर क्या बना रहा है आपके लिए, आप सोच से ऊपर है। देखिए कभी भी घर पढ़िए तो जरूर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप अपने मन से पढ़िए, लगाइए। ये नहीं कि टीचर एक क्वेश्चन बता दिया तो एक क्वेश्चन बता चलो फेंक दिए कॉपी, घर पे हो गया हमारा पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई तभी करो कि अगर देखो अपना क्या होता है, एक टीचर सवाल बताए, उसका सवाल था टीचर का, आज जब तुम आके घर करोगे 3 सवाल उस पे, चाहे 4 सवाल, वो तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा बेसिकली तैयार होगा। समझ रहे हो आप लोग। नहीं तो एक सवाल हम पढ़ाए उसको फेंक दिए घरे, पढ़ ले बनिया का आवे दोनों देख लो जाई, पता चल गईल। अब देखो यहाँ पे 45 दूना 90, रिमाइंडर कितना आया है, 0। तो क्या लिखेंगे, अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। कटा किससे था, 45 से। कहा क्या था कि 135 और 225 से क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो 45 हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो किससे कटा था, 45 से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि HCF बराबर कितना, 45, आंसर लिख देना यहाँ पे, ठीक ना। यही क्लियर होगा, यही समझ लेना कि यहाँ हमारा आंसर हो गया HCF। मौसम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मौसम तो हम यूपी बोर्ड में पढ़ते ही हैं। और HCF कहाँ होता है, अर्गर बर्गर पिज्जा में, CBSE बोर्ड वालों के लिए। वो तो दरी पे बैठले का, मम्मी हमको लाइए, नहीं तो हम अब चाय पियेंगे, ठोस खाएंगे। हमारे यूपी बोर्ड के जानते हो क्या करते हैं लोग, सीधे ले आओ रोटी और सब्जी दा के स्कूल में चलो पढ़ो, और इसीलिए थोड़ा सा वो हो जाते हैं सब। समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा कि क्या है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे कीजिएगा। जब कहेगा भाग विधि ज्ञात करने के लिए कि भाग विधि या मौसम ज्ञात कीजिए, तो आप लोग भाग विधि कीजिएगा। जो कहेगा वही करना है, ये नहीं कि कह दिया कुछ और कर दिए कुछ और, तो फिर गलत हो जाएगा। तो तुम लोग कहोगे कि सर हम तो किए थे लेकिन नंबर नहीं मिला, लेकिन ये नहीं जानोगे कि क्या पूछा था क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, बात ठीक ना। ओके।